अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है पिंक कलर की शर्ट में हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है इस खजूरी चुटिया में हलीमा जुल्फ़िकार। कैसी मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी शर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। ये कपड़े आपको भी अच्छे लग रहे हैं। वेरी फैंसी, वेरी मेहंदी काइंड ऑफ ड्रेस। अगर आप यार मेहंदी काइंड नहीं है ये। अच्छा हाँ नहीं करने दी ना। अच्छा ये वो मेहंदी है जिसपे आप किसी उसको दूर दूर तक नहीं जानते और आप सिर्फ चले जाएं कि यार चलो हल्का सा टच टच हो जाए जरा ग्लिटर का, तो ये वो वाला है कर्टेसी वाला। अच्छा, ये जब कपड़े मैंने ऑनलाइन देखे थे ना तो ये मुझे इतने ज्यादा भारी नहीं लग रहे थे, मतलब ऑनलाइन पिक्चर्स में हाँ, लेकिन जब ये आए तो ये मुझे बहुत अच्छे लगने लगा। और ये अब मैं मतलब मैं ज्यादा नहीं पहनती, लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ ना मेरा बहुत दिल कर रहा होता है कपड़े पहनने का, तो फिर मैं पहन लेती हूँ क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना वो आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत लाइट है। तो फिर ऐसे मौसम में ना आपका दिल होता है कि ना हम ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनो। वैसे तो ये ब्राइट कलर है लेकिन बहुत अच्छा इसका कपड़ा। ठीक है, आज का मौजू भी तकरीबन कुछ इसी तरह का है, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर हम एक लग्जरी समझते हैं सेल्फ केयर को, जो कि एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है। लेकिन हमने सेल्फ केयर की डेफिनेशंस भी बहुत डिफरेंट कर ली हैं। हमें लगता है सेल्फ केयर ये है कि शॉपिंग पे चले जाना, हज़ारों रुपए सैलून्स में खर्च कर देना और ये सेल्फ केयर है। हो सकता है ये सेल्फ केयर है, लेकिन इसकी मॉडरेशन भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको इसमें मसाइल किस तरह सामने, क्योंकि बड़ी फाइन लाइन इसमें मौजूद होती है। सेल्फ केयर में 3 तरह की सेल्फ केयर हो सकती हैं, मेंटल, सोशल या फिजिकल। कुछ लोग फिजिकली अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए वो सेल्फ केयर है। कभी कभी इन सारी चीज़ों का जो मजमुआ है जब कोई इंसान करने लगता है तो उसे खुद गर्ज कह दिया जाता है कि ये इंसान बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसे सिर्फ अपना ख्याल है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाए और वो सिर्फ अपना ही ख्याल करे और सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, तब ये मुमकिन है। हलीमा, आप किस में से हैं? आप अपनी फिजिकल, जब सेल्फ केयर की बारी आती है तो क्या आप फिजिकली अपने आप को बेहतर करना चाहती हैं, आप मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हैं, या आप सोशली अपने आप को कनेक्टेड रखना चाहती हैं? आपके लिए सेल्फ केयर क्या है? या मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मेंटली है, क्योंकि अगर आप मेंटली सही होते हैं, तंदुरुस्त तवाना होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती है। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेंटली सही नहीं होते, बड़े स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आपकी फ़िज़िकल वेलबींग भी जो है वो ख़राब हो रही होती है, क्योंकि आपका दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ भी अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, कहीं जाने का, किसी से बात करने का। तो अगर मेंटली आप सही नहीं है तो आपकी सोशल जो सेल्फ केयर है वो भी ख़राब हो जाएगी और आपकी फ़िज़िकल सेल्फ केयर भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एम्फसाइज तो जो है वो मेंटल सेल्फ केयर पे ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो सैलून्स जाती हैं और कहती हैं कि जी एक मेक ओवर हमें चाहिए। तो मैं कहती थी यार इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जा सकते हैं, आप उससे पहले भी जा रहे होते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आप चाहते हो कि बस अब मुझे कुछ मेक ओवर चाहिए। लेकिन नहीं, एट टाइम्स क्योंकि वो एक बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, आपका कपड़े पहनने का भी दिल नहीं कर रहा होता, आपको लग रहा होता है आप अच्छे नहीं लग रहे, आप अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद का जो आपका एक टाइम होता है जिसमें आपकी रिकवरी होती है, उसमें भी आपके बड़े उजड़े हुए हालात होते हैं, क्योंकि एकदम से आपको लगता है कि यार अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका साफ़ रहना, इसके हाइजीन, इसके अच्छे कपड़े वो ज़्यादा अहम है, मैं इतनी अहम नहीं हूँ। तो वाकई आपको एक मेक ओवर चाहिए होता है, तो समटाइम्स फिजिकली भी ज़रूरी हो जाता है ना? लेकिन मैं आपकी बात से एग्री भी करूंगा और डिसएग्री नहीं करूंगा, पर उसमें सिर्फ ऐड करूंगा वो ये कि हलीमा ये सब्जेक्टिव है। हाँ, शायद इस वक्त आपको लगता है आपको मेंटल केयर की ज्यादा जरूरत है, बट एट द मोमेंट कुछ लोग कहते हैं फिजिकल इज रिलेटेड विद मेंटल। अगर आप फिजिकली फिट है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और लोग कहते हैं अगर आप सोशली कनेक्टेड, आप लोगों से बात करते हैं, तब भी आपकी मेंटल हेल्थ तो देयर आल्सो एलिवेट हो जाती है। बट इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपको उस वक्त अपनी किस केयर की ज्यादा जरूरत है, किस चीज को आपने सेहतमंद रखना है, जो अब अक्सर मैं इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन ज़ैनब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये लगा है कि शायद टॉपिक मेरा थोड़ा
थॉट प्रोवोकिंग था कि आप उसके बारे में सोच रही थी। जी, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। आप दोनों पहले बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले तो मैं आपकी तारीफ करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमने ना वो एक ट्रायंगल वाला वो किया है कि मेरे में पर्पल और रस्ट था, ज़ैनब के में पर्पल रेस्ट और पिंक है, और हुमायूं ने पिंक किया हुआ है, तो हम तीनों एक जो लूप है उस पे हमने मैचिंग चल रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सेल्फ केयर की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि सेल्फ केयर लग्जरी है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये कभी कभी जरूरत होती है? कोविड के टाइम पे हमें सेल्फ केयर का बहुत एहसास हुआ। अच्छा, लग्जरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है अगर हम इसको समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आपको ना एक हफ्ते बाद अपना खुद ही जो है ना करना चाहिए, बैठ के अपने आप को, हाँ, कि आपने पूरा हफ्ता कैसे गुजारा है, अपने आप को किस तरीके से जो है वो लाइफ पूरे वीक को आपने गुजारा है, सबसे पहले तो ये होता है। और फिजिकली तो इसलिए ठीक होता है कि आपका ब्रेन, पहले तो मेंटली ब्रेन अगर आपका ठीक रहेगा और फिर फिजिकली आपका हार्ट चलेगा तो आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो रन करेगी और उसको अच्छे तरीके से जो है हेल्दी वे में चलेगी। तो मैं तो ये कहती हूँ, मैं मेंटली पे ज्यादा जो है मुझे होता है कि मेंटली तौर पे आपको ज्यादा। आज आप क्या बना रही है मेंटली, क्योंकि मेंटली का फिजिकली से भी ताल्लुक है, फिजिकली आज हमें कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है, तो आज आप क्या बना रही हैं, क्या बनने वाला है? आज हम आलू मटर कीमा बना रहे हैं, हुमायूं की फरमाइश पे। ये तो आते साथ ही कल जो है इन दो ने फरमाइश कर दी थी कि आलू मटर कीमा की। और बिल्कुल आप मम्मी हैं, मम्मी कभी ना नहीं करती हैं, कुछ चीज अगर बच्चों को दिल कर रहा हो तो आप कहती हैं मैं कर दूं। ज़ैनू के किचन में आज बन रहा है आलू कीमा मटर। आप अपने घर में क्या आज दोपहर को बनाएंगे, आपने हमें जरूर बताना है आज आप क्या बनाने वाले हैं। हम आपसे मिलेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको हम मिलेंगे किचन में। क्यों? हमें करेक्शन करेंगे, हमें करेक्शन करके फिर वहीं से मेहमान को बुलाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना। एक और सब क्या होने वाला है देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग आज शायद पहली दफ़ा हमें इस तरह सेकंड ब्रेक में जो है वो देख रहे होंगे कि हम किचन में खड़े हुए हैं। किचन में खड़े होने की खास वजह ये है कि कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो हुमायूं जो है वो आप सबके साथ, बल्कि हम सबके साथ शेयर करना चाह रहे थे। हम अपनी तस्दीक करना चाह रहे थे, कल एक गलती हो गई थी हमसे, तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को बताएं। हम वो चाह रहे थे कि हम ज़ैनब के साथ मिलके, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि देखिए हम गलती नहीं हुई थी, हमने उसकी अधूरी इंफॉर्मेशन शायद दी थी, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे। इन्होंने कहा था वो मेमनी डिश है खाओसोई जो कल हमने बनाई थी, यकीनन वो मेमनी डिश है, शी इज एब्सोल्युटली राइट। पर हम ओरिजिन इतना नहीं बताते कि वक्त कम होता है तो हम इतनी चीजें नहीं बता सकते, लेकिन आपने ख्वाहिश की तो आपको जल्दी से बताते हैं। खाओसोई एक नॉर्दर्न थाई डिश है, ठीक है, और ये बर्मीज जो है डिश है स्पेसिफिकली, और वहां से इसको ड्राइव किया गया। लेकिन वो भी वहां से ड्राइव करके चाइनीज मुस्लिम्स थे जिन्होंने इसको ड्राइव किया, वो ट्रेडर्स थे। तो उन चाइनीज मुस्लिम्स ने क्या किया कि उन्होंने इसको बर्मीज से इसको ट्रेवल कराया। क्यों? अब इसमें चिकन और बीफ यूज होता है, इसकी कहानी है। चिकन और बीफ इसलिए उन्होंने यूज किया क्योंकि पोर्क नहीं खाते थे, बर्मीज उसमें पोर्क डालते थे। अब वो पोर्क नहीं खाते थे तो उसको ट्रांसलेट कर इसको चिकन और बीफ में कर दिया। तो इसको याद रहे कि वो जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो चाइना के यूनान प्रोविंस में रहते थे, और वहां से इन्होंने खाओसोई की जो है वो डिश लेकर आए। इट्स अ थाई डिश बट इट हैज डिफरेंट ओरिजिन। जैसे एक बिरयानी के बहुत सारे ओरिजिन है, इसी तरह इसकी मेमनी डिश भी है। मेमन लोग इसको उन्होंने इसको थोड़ा सा और ट्रांसलेट किया है। खाओसोई जो ओरिजिनल डिश बर्मीज वाली है उसमें इतने लाजमात नहीं डलते हैं, उसमें इसे कट राइस कहते हैं, हालांकि इसमें एग नूडल्स होते हैं, लेकिन मेमनी ने इसको थोड़ा सा और स्पाइसी, थोड़ा सा और फ्लेवरी इसको टच दे दिया, एंड देन इट बिकम्स दैट। नाउ पाकिस्तान में तो जो भी चीज आती है उसके अंदर थोड़ा सा अपना टच होता है, थोड़ी सी स्पाइसेस होती हैं, सब कुछ होता है। जिससे हम चाइनीज फूड है उसको भी हमने चेंज कर लिया। चले हम अपनी जगह पे चलते हैं, नशिस्तों पे चलते हैं, और वहाँ जाके हम जो है और हम साथ साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में जो भी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद होती है उसके अंदर हमारा एक खास किस्म का फ्लेवर जो है वो तो आ ही जाता है। सॉरी आप खड़े रहे, मैंने कहा बस बुला के बैठ जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, स्लिप ऑफ माइंड हो गया मैं। अब जो हम अपनी दावत देते हैं अपनी मेहमान को, हमारी मेहमान भी कुछ इसी किस्म की हैं कि उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का, जैसा हर चीज़ को हम डिफरेंट कर देते हैं पाकिस्तान में आके, उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा। उनकी जो पढ़ाई थी उसके कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि जी मैंने अपनी पढ़ाई को
ज़ाया नहीं करना, हाँ। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली इसे यूज़ करना है लोगों की वेल बींग के लिए। उनके पास एक पीस ऑफ लैंड था, जब सुबह मैं उनसे मेकअप रूम में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, जगह भी बताई थी वो मैं मेंशन नहीं करूँगी, कि उनके पास एक पीस ऑफ लैंड था जिस पे उन्होंने सोचा कि मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले से काम करना है और साफ़ सुथरी ऐसी चीज़ें बनानी है जो लोगों की सेहत के लिए बड़ी सेहत बख्श हो। ऐसे लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुमायूं उनको मिल ही नहीं पाती क्योंकि बड़े ढूंढने से इस तरह की चीज़ें जो है वो आजकल मिलती है। बिल्कुल जी। तो बट आपको ये भी बात बताएं कि हमें बहुत खुशी है कि आज हम बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत मुख्तलिफ बिजनेस है। मैं आज बहुत तजस्सुस का मारा इनसे बहुत सारे सवालात करूंगा। बुलाते हैं हमारी बिल्कुल जी, आयशा शहजाद हमारे साथ मौजूद है, CEO रेड फार्म्स। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। प्राउड मदर, वैसे यूजुअली कहा जाता है प्राउड, आपका बेटा होगा तो मुझे प्राउड सन भी कहेंगे। माँ इतना माशाल्लाह अच्छा कर रही है, सो आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी प्राउड एंड यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैचिंग करने के लिए, आपने अच्छी मैचिंग। अच्छा, इन्होंने ना मुझे सुबह मेकअप रूम में जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे यही बात कही कि डिफरेंट मैं आप लोगों के जब भी प्रोग्राम्स देखती थी तो मैं बड़ी फैसिनेट होती थी कि आप तीनों जो है वो मैचिंग करके आते हैं। तो मेरे दिमाग में कल ये था कि काश मेरी भी इनसे मैचिंग हो जाए, तो मैंने कहा आप पूछ लेती तो हम बता भी देते, लेकिन लकीली मैच हो। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे अपना आज सवाल पूछेंगे। आप रेड फार्म्स जो है वो चला रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आज मेरी घर बैठी ख़वातीन को, मेरे घर बैठे भाइयों को बहुत सारी चीज़ें आज हम पहले पता चलेंगे। कि नया बिजनेस हम सुनेंगे और आज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग जानें कि अब बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं जो आप एक साथ कर सकते हैं और जिसमें वो वाली मेहनत दरकार है। जल्दी से आपने मुझे अपना नोट पता बल्कि वापस आके आपसे पूछेंगे आपके लिए कौन सी हेल्थ, कौन सी सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट है, मेंटल, फिजिकल या सोशल। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं और हम आयशा जी के पास चलते हैं और आयशा जी से पूछते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ केयर कौन सी इम्पोर्टेंट है, मेंटल, फिजिकल या तीसरी कौन सी? सोशल। जी हलीमा, तीनों, मेंटल भी, फिजिकल भी और सोशल भी, क्योंकि किसी एक एस्पेक्ट में भी अगर आप डिस्टर्ब होंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली हर तरफ से डिस्टर्ब होंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों जो हैं ये इक्वली गुड है। सब्जेक्टिव भी होती है कि कभी-कभी आपको, आप इनसे कहा तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी आपको तीसरी नहीं चाहिए होती। सोशल, यू वांट टू बी अलोन, आप अकेले रहना चाहते हैं। आप जैसे जिम करते हैं तो आप कहते हैं मैंने अकेले करना है और मैंने अब 3-4 महीने सिर्फ जिम करना है, अपनी रूटीन बनानी है, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी। लेकिन तो ये भी टाइम आता है, तो वक्त की बात होती है कि उस वक्त आपको किस चीज़ की सेल्फ केयर चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है तो डेफिनेटली वो सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाएगा। वो अपने आप को तन्हाई विल मूव ऑन फ्रॉम द हियर स्विफ्टली। आपसे पूछेंगे आपके रेड फार्म्स के बारे में और सबसे पहले नाम तो बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा सिंपल एंड एट द सेम टाइम आई एम श्योर देयर मस्ट बी स्टोरी। कहानी आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की, क्यों ज़रूरत पड़ गई कि 2017 में आयशा ने कहा कि अब तो शुरू कर देना चाहिए, डिग्री भी ख़त्म हो गई है, क्यों ना ऐसी चीज़ करूं कि ना खाना बनाती हूँ ना कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि ये तो मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, आए कुछ डिफरेंट करते हैं, यही सोचती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक्चुअली 1999 में मैंने अपना MSc ज़ूलॉजी में किया था। देन आफ्टर ये जो गैप आया उसके बाद मैंने 2017 में 1999 यस You were born in 1999. और देन आई स्टार्टेड माई MPhil इन 2017 और 19 में वो कंप्लीट हुआ। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था इसमें मुझे ये था कि जॉब नहीं करनी, कुछ काम करना है। लेकिन ये कि मीनवाइल जो मेरा ये जो टाइम पीरियड गुजरा जिसमें शादी, बच्चे, घर, ये सब कुछ देखा, इसमें मैं इन टच रही अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो तो कोई PhD, कोई पोस्ट डॉक करके कोई कहीं काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था, लेकिन वो एक अंदर एक जुस्तजू थी कि टाइम ज़ाया हो गया, लेकिन अब जो है उसको बचा लेना और कुछ करना है, कुछ अच्छा काम करना है। तो देन मैंने जब ये अपना MPhil कर रही थी तो उसी दौरान मैं PRI, NARC, मेरी अपनी रिसर्च वहाँ पे भी थी, यहाँ जाया करती थी फ्रिक्वेंटली।
तो उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इंटरेस्ट इस तरह भी था कि एक वो जीन्स में तो ये चीज़ थी, मेरे फादर जो थे वो था, एक स्टार्ट था जो कि इरप्ट हुआ जब ये आप जाना शुरू, एक्सपोजर हुआ। तो देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, आप जो कुछ भी होते हैं ना वो तो ठीक है, आपका एक शौक, चीज़ें देख के, अपनी सराउंडिंग्स को देख के आप कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर ना इनबिल्ट होता है। मेरे फादर जो थे, मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही जॉब करते थे। शुरू से ही देखा कि उनका इंटरेस्ट पौधों में, जानवरों में, मुर्गियों में था, तो वो एक चीज़ तो थी और कुछ करना भी चाहती थी। एनवायरनमेंट ऐसा था कि आपको लगा एग्जैक्टली। फिर स्टडीज़ भी उससे रिलेटेड। फिर ये था कि जॉब नहीं करनी, कुछ काम करना है, कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो। हलीमा आपको आगे लेके जाएगी, मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछनी है, मैं उधर फंस गया हूँ, मुझे पता है आपको बिजनेस में ही आगे लेके जाएगी, पूछेंगे हम बहुत सारे सवाल। 1999 से 2017 का ये जो बीच का सफर है जी, इसमें कहाँ याद आया कि आओ दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, आप शादीशुदा थी, आपके बच्चे थे, ये ख्याल इतने 18 साल बाद आना कि लेट्स डू मास्टर्स, ये एक बहुत अनहोनी सी बात है। बहुत सारे लोग जो है ना कहते हैं अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें देख रही होंगी, मेरी माएँ देख रही होंगी जिन्होंने बैचलर्स किया होगा, लेकिन अब शायद आपके उस करने से, तो वो क्या स्टोरी है, मुझे से वो जानिए, फिर ओवर टू मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि एक तो वो जुस्तजू तो थी, और एक ही अंदर एक ये गिल्ट भी था कि यार अपना पढ़ के कुछ भी नहीं किया, कुछ करना चाहिए। फिर वो थोड़ा सा जब टाइम मिला, जब लगा कि बच्चे जो हैं अब कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, टाइम मिल सकता है, तो एडमिशन। वो कौन है जिसने कहा था आयशा मास्टर्स कर लो? मेरे हस्बैंड ने भी कहा। अच्छा। और जो मेरे साथ, मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ मास्टर्स में मेरे साथ मेरे अपने क्लास फ्रेंड्स से वो इन टच थे इस टाइम पीरियड में, उन्होंने कहा ज़रूर करो, कुछ करो, पढ़ो, पढ़ सकती हो, कर सकती हो। अच्छा, इस तरह की चीज़ों में ना आयशा जी बहुत टाइम इंसान ज़रा सेल्फ डाउट में चला जाता है, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, जाऊंगी आगे, ऐसा ना हो कि क्लास में बच्चे से बैठे हुए हों, मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊँ, या मतलब किस तरह से करूँगी। अब पढ़े हुए इतना अरसा हो गया, इवन ये कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक पैराग्राफ हमारे लिए आया, मेरे और हुमायूं के लिए। हुमायूं ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, बिकॉज़ वो अभी भी दर्स व तस्दीद से मुंसलिक हैं और पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते भी रहते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे से नहीं याद हो सकता, क्योंकि रट्टा हमारे हुए अरसा दराज हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। तो सेल्फ डाउट जो है ना वो आपके अंदर बड़ा होता है कि यार मुझसे हो भी पाएगा, ऐसा ना हो पेपर दूँ फेल हो जाऊँ, फिर क्या मुँह दिखाऊंगी। अब बच्चे भी बड़े हो गए, वो कहेंगे हाय मामा तो फेल हो गई। तो अब किस तरह से करेंगे? अच्छा, मैं इधर यहाँ पर ब्रेक लेंगे जी। अगर आयशा जी आपकी भी इजाजत हो तो हलीमा के सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूंगा, लेकिन पहले आप देंगी वापस आके। हलीमा ने कहा जो शक शुबात होते हैं आपको अपनी काबिलियत पे ना वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको लगता है क्यों शर्मिंदा होना है सबके सामने, अपने सामने छोड़ देते हैं। अभी वक्त नहीं, हर चीज का वक्त होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज वापस आइएगा, जरूर सुनिएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन लाजवाब गुजरे यार। ब्रेकफास्ट आने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हुमायूं भी जवाब देने के लिए, लेकिन पहले हम आयशा जी से पूछेंगे। आयशा जी आपसे सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। हाँ, सवाल मेरा ये था कि भाई बहुत दफा आप जो है ना वो फेलियर के डर से सोचते हैं जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मतलब मैं दोबारा पढ़ाई शुरू नहीं कर सकती, अगर मैं नाकाम हो गई इसमें, या मैं फेल हो गई, या मेरे मार्क्स अच्छे ना आए, तो मेरे बच्चे भी अब इतने बड़े बड़े हो गए, लोग कहेंगे बड़ा जुनून चढ़ा था पढ़ने का, पढ़ा तो ऐसे जा नहीं रहा, तो इसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते। तो कैसे ये जो स्टेप्स हैं वो आपने कैसे लिए कि नहीं मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं अच्छा भी पढ़ूंगी, सब कुछ होगा और बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह? अच्छा, वैसे मेरे साथ इस तरह था कि एक तो शौक, देखिए हर काम के लिए शौक का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर तो वो यही है कि चले जी बददिली से आपने काम शुरू कर दिया, नहीं हो सका, लोगों का भी प्रेशर था, वो भी आपने अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया। लेकिन जब शौक हो ना तो मेरे ख्याल में जितने भी सराउंडिंग के प्रेशर्स हो उसको बंदा बर्दाश्त कर सकता है और ज़्यादा स्ट्रगल करता है ज़्यादा। एक तो एक आप नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनके लिए शायद इतना चैलेंजिंग नहीं होगा,
लेकिन बीइंग अ मदर 3 बड़े बच्चे, घर सब कुछ देख रहे हैं और रेगुलर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी जाके अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, टाइम आपने उधर भी देना है क्योंकि कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो आपकी ड्यूटीज है ना उस पे कोई भी आपको ये नहीं कहेगा। लेकिन आपने स्केड्यूल करना है, आपने उसे प्रायोरिटाइज करना है, वो सब आपने हमने दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करनी है यार। आपने उसको आई एग्री विद यू रिगरेसली। मैं यहाँ पे एक कॉल लेते हैं फिर वापस आके मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुसी ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आज तो मैं दिल करता दिल खोल के तारीफ करूं। किसकी? हाँ, बहुत सही लगी। माशाल्लाह लग रही है, माशाल्लाह, ऐसे माशाल्लाह। लगता है जैसे ना कहीं फंक्शन पे जा रही है। हाँ, हुमायूं ने भी मुझे आज यही कहा। मैं इतनी तैयार होने का इरादा नहीं था मेरा, कपड़े मैं अच्छे पहन आई थी, लेकिन फिर ये बॉबी ने जो है वो हेयर स्टाइलिंग भी कर दी कुछ खास आज, तो फिर वो और ज्यादा चार चांद जो है वो लग गए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आपकी नजर का कमाल है, वरना और कुछ भी नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। बात है मेरी जी जी मुस्कान आप जी, जी। वो बात सुनी होगी आपने, चाहे किसी का रंग काला हो ना तो जिससे प्यार हो ना माशाल्लाह बुरा ये अच्छा लगता है, सारी दुनिया से जी लगता है वही। बिल्कुल ठीक है, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल ठीक। ये तुमने मुझे कहा है तुम्हें मुझसे प्यार है, तो ये मेरा तो काला रंग नहीं है। आपको थोड़ी कहा है, आप भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही है, घड़ी पहनी हुई है माशाल्लाह, घड़ी सारे पहनी, ठीक है। आप भी बड़े प्यारे लग रहे, घड़ी पहनी हुई है। मेरी तारीफ खत्म। नहीं, आप ना स्वेटर पहन के आया करें वली भाई। स्वेटर? गर्मी बहुत ज्यादा है, आप जहाँ भी देखो शूज पहनी होती है आपने। क्या पहन क्या पहन के आया करे? सैंडल सैंडल। हाँ, मैं सोच रहा हूँ प्लास्टिक के स्लीपर्स नहीं होते बाथरूम वाले, वो पहन के आना शुरू कर दूँ। वो क्यों? क्योंकि आप कह रही है गर्मी है, या नंगे पैर आ जाया करूँ? नंगे पैर बैठ जाओ चौकड़ी मार के। मार के हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब दिल करता है कि अपने लिए कुछ करो तो क्या करती हो? पैसे खर्च करती हो, शॉपिंग पे चली जाती हो, या किसी से मिलने चली जाती हो? किस चीज से नादिया को खुशी मिलती है? मुझे आपको देख के आप दोनों को देख के कभी तो मस्का ना लगाओ ना, कभी तो सही जवाब दे दो। भाइयों से बढ़कर आपसे प्यार करती है, अपने भाइयों से बढ़कर। सोशल में कर लेते हैं, सोशलाइज कर लेती है। तुम्हारे भाई अच्छे नहीं होंगे ना, ऐसे मेरा वो भी माशाल्लाह बढ़िया अच्छे, उन्होंने मोबाइल लेके दिया, मुझे पैसे भेजेंगे। आवाज नहीं आ रही, चलो ख्याल रखना। मोबाइल लेके दिया। शेर सुनाना था आपको। शेर छोड़ो, आयशा जी, इरशाद। आप इस तरह करें। हम समंदर एक सेकंड नादिया, एक सेकंड पहले प्रिकॉशंस इस सोफे को पकड़े जोर से, आपने पकड़े रखना है पूरे इस दौरान शेर। इस दौरान शेर हलीमा, आप नहीं जाना है ज़ैनब, वली भाई आपने गिर जा रहा है। इरशाद। अच्छा तो सुने, हम समंदर है, हमको खामोशी रहने दो। हम समंदर है, हमको खामोशी रहने दो, जरा सा मचल गए तो सारा शहर ले डूबेंगे। यही था क्या? खत्म। अगली जाओ। वाह 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 वाह, मैं कहता हूँ वाह वाह। वली भाई जी, वली भाई की जान, सबको वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपना ख्याल अब रखूंगा क्योंकि नादिया ने कहा। वैसे शेर तब खराब नहीं था हमारे, शेर अच्छा था। हम तो मजबूर है, अच्छा शेर था नादिया, बहुत अच्छी तैयारी की। अच्छा, आपके जो सवाल का जवाब था, आपने कहा कि एक चीज भी हमें मिली और हम दोनों को तैयारी करने का मौका मिला, और आपसे नहीं याद हुआ और मुझसे याद हुआ। हम अक्सर ये मैं भी करता था, मैं कह रहा था यार इस इंसान को अल्लाह ताला ने किसी गिफ्टेड है, इसको दबाव दिए, ये जल्दी कर लेता है चीजें। आपको पता है पीछे हिस्ट्री ये नहीं होती है, कुछ लोग ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, शायद वो दिखाते नहीं है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल बता दूं। ज़ैनब, आपने कहा था कि मैं भी सुनना चाहती हूँ। अब वही चीज आपको पता है मैंने किस किस तरह याद की थी। मैंने उसको वॉइस नोट बनाया, और मैंने वॉइस नोट बना के जब मैं वापसी में गाड़ी में आ रहा था तो मैं साथ उसको लगा दिया मैंने, ताकि वो इतनी दफा सुनता जा, मैं साथ साथ उसके बोलता, मैं सुनता गया, मैं साथ साथ बोलता। तो आपको ये नहीं पता कि दूसरा बंदा किस तरह स्ट्रगल करके चीज करके आ रहा है। याद रखें, आपको दूसरे की स्टोरी नहीं पता कि वो कितनी मेहनत करके आगे आ रहा है। इस पे मैं बोलना चाहूंगी कुछ, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, लेकिन वो जो बंदा है वो आके कहते हैं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। कभी भी दूसरे इंसान को आपको नहीं बताएगा, वो अपनी स्ट्रगल आपको नहीं बताएगा, उसकी सक्सेस आपको नजर आएगी। आप स्ट्रगल ना बताओ, लेकिन आप
गलत बयानी भी तो ना करो ना कि मैंने याद ही नहीं किया, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। आप ये कहते हैं ना आगे। ओह यार, वो तो मैं पेपर से भी यही कहता था। हम वो तो पेपर से भी यही कहते थे। तो नहीं मानता ना ये बात। हाँ, तो ये हम लोग कहते थे। अच्छा, अब आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं, आपका बिजनेस है क्या, कंप्लीट बताएं ताकि हमारी ऑडियंस सुन सके। मेरा बिज़नेस जो है बाय द नेम ऑफ रेड, रिसर्च फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है। ठीक है। इसमें मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये है कि फार्मिंग की जो एग्रीकल्चर की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जिसमें पोल्ट्री भी आ गया, आपका डेयरी आ गया, आपका सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल आ गए, आपके क्रॉप्स आ गए, उन सब को हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हमने रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करना है। हमारा एक जो भी, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा पोल्ट्री का सेटअप है, पोल्ट्री का जो भी मेरा वेस्ट है वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है फॉर आपकी क्रॉप crops प्रोडक्शन। में। अच्छा, अब यहाँ पे कॉलर लेते फिर वहीं से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान है अदनान जी, जी, पेशावर वेरी से। गुड मॉर्निंग टू अस्सलाम यू। वालेकुम। क्या हाल चाल है? हेलो हेलो, संग हाल चाल दे अदनान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप करें, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है अदनान भाई? अदनान भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप अपनी बेगम से बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि बहन? शायद वो विजिलेंट नहीं है, काफी देर से ठीक है, शायद सॉरी, वेट कर रहे हो, आप आपकी उनको- कॉल जो है वो मुनक़ता हो गई, करनी पड़ेगी। जी कि आयशा जी, आप जी। कंटिन्यू करें जी, कि आप उसमें- जी, जो बिल्कुल। वेस्ट है उसको क्रॉप्स के फर्टिलाइजर रिसाइकलिंग कर रहे हैं ठीक ना, है। रिसाइकलिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो डेयरी का सेटअप है, वहाँ पे जो हमारा काउ डंग है वो एज अ बायोगैस? सोर्स, नहीं वो वाला अभी प्रोजेक्ट नहीं मैं वहाँ पे कर रही। उसमें ये है कि वो भी एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ हो रहा है, और उसमें जो भी लार्वा प्रोडक्शन होती है, क्योंकि वो एक जगह पे डंप कर दिया जाता है, वही वहाँ पे आप अपनी मुर्गियाँ जो फ्री रेंज होती हैं वो जाके उनका बेस्ट प्रोटीन सोर्स है कि वो वहाँ से कीड़ा मकोड़ा जो निकाल के खाती हैं। इसी तरीके से आपकी जितनी भी जो आप वहाँ पे क्रॉप्स लगा रहे हैं, चारा लगा रहे हैं, जानवरों के लगा रहे हैं, वो उनको भी दे रहे हैं, और वो इसी तरीके से आपके जो फ्री रेंज बर्ड्स हैं उनका भी प्रोटीन सोर्स है, जिसमें हम बरसिम लगाते हैं, लूसन लगाते हैं, जो उसको दिया जाता है। ठीक है जी। आयशा जी, हम कॉल ले लेते हैं। अदनान भाई हैं जी पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, वो आप देते दीजिए। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अदनान भाई बताएं, जब आपको अपना वक्त गुजारना होता है अपने साथ या अपना ख्याल रखना होता है तो क्या करते हैं आप? दिमागी सुकून चाहते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, या आपने कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? क्या चीज़ आपको खुश करती है? मैं उसके लिए जाता हूँ, शहर के लिए जाता हूँ, शहर में के लिए जाता हूँ। फिर सैर के लिए चले जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते होते हैं सैर के लिए? इस्लामाबाद इधर जाता हूँ। तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में मेरे वो मामू का घर है, वो उधर जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, इतने क्यों आप लोग, बाकी शहर के लोग पहाड़ों के भूखे हैं, अपने शहर में क्यों नहीं पहाड़ लगा लेते आप लोग? ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। ये आपके हाथ में होगा, कोई पहाड़ बना लें, आप खुद आज मट्टी का तोड़ा लें और पहाड़ बनाना शुरू कर दें। हाँ। अच्छा, आप जब पहली कॉल कर रहे थे आप अपनी बेगम से बात कर रहे थे, आप हम हेलो हेलो करते रहे आपसे। नहीं वो उसमें मसला था, सिग्नल में मसला था, सिग्नल में मसला सिग्नल था। में मसला था, तो इस वजह से आवाज अच्छा, नहीं अगर आप मेरी तारीफ करें पश्तो में तो एक लाइन में क्या बोलेंगे? पश्तो में तारीफ करें। ये दिल ही नहीं है तारीफ का। अदनान भाई, पश्तो में। हाँ, पश्तो में कोई पश्तो तारीफ में करे, जल्दी शो से की तारीफ करे, मेरी करते। करे, हलीमा करे, चले। खडीर खैस्ते क्या क्या कह रहे? खैस्ते खास ये तो यानी मैं अब- बहुत खूबसूरत हूँ। वाह, वाह, दा वाह, शुक्रिया वाह। दे, दा शुक्रिया दे, या छोटा सा ब्रेक दे, वापस आएंगे, कहीं मां जाएगा दे। आपका दिन अच्छा गुजरे दे। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं ने जी आप लोगों के साथ एक अहम खबर जो है वो शेयर करनी बिल्कुल है। जी, आपके साथ एक अहम खबर यहाँ पर शेयर करें कि जैसे ही आवाम का इस महंगाई ने कर दिया है बुरा हाल, ऐसे में टेलीनॉर लाया आपके लिए एक अहम पैगाम।
समर गाला हैवी डिस्काउंट से महंगाई की टेंशन को स्मैश करो और फुल टाइम ऐश करो। ये जो आपकी समर गाला की जो हैवी डिस्काउंट्स है, इसमें प्राइम जो आपकी मंथली प्राइम ऑफर है वो 2300 में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। डिस्काउंट्स इतने हैवी कि पॉकेट भी करे वूहू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर सच अ नाइस एंड लवली ऑफर। और हलीमा, इट इज सो अमेजिंग कि आपकी जो मंथली ऑफर है जो आपने 2300 रुपए मिलती थी, अब आपको इस समर गाला की इस डिस्काउंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में मिलेगी। सो अभी जाइए और अपनी मंथली ऑफर करवाइए और उठाइए फायदा समर गाला हैवी डिस्काउंट। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर सच अ नाइस डिस्काउंट ऑफर। आपने हमें उसके बारे में बताया। आयशा जी, आपकी तरफ आते हैं। हम बेसिकली बात कर रहे थे, आप अपने फार्मिंग के हवाले से बता रही थी, बहुत बेहतरीन आपने चीज़ बताई, लेकिन मेरा इसके बारे में जो कंसर्न मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके पास जो पीस ऑफ लैंड होगा वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं हो पाता। मतलब उनके पास कहने का मतलब ये कि जो वेस्टेज है वो डंप करने की जगह मौजूद नहीं होगी। क्या उनके लिए भी कोई इस तरह का प्लान हो सकता है कि वो कोई ख़ास जगह ले लें, किराए पे ले लें, कुछ इस तरह कर लें ताकि वो भी उसको रिसाइकिल कर सके? क्योंकि जितना रिसाइकिल करेंगे उतना ही हमारी ज़मीन जो है वो साफ़ शफाफ रहेगी, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस किस्म का कोई प्लान किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए अगर आप देना चाहें? जी बिल्कुल, इसी तरीके से ही है कि मैं बेसिकली ट्रेनिंग्स भी देती हूँ बैकयार्ड पोल्ट्री के हवाले से और किचन गार्डनिंग के हवाले से, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता। जो भी आपका लिमिटेड अवेलेबल स्पेस है, आप उसमें ये एक्टिविटीज़ बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास टेरेस का एरिया है या कुछ किचन की साइड पे कोई एरिया है, तो वहाँ पे आप अपनी जो रूटीन की सब्जियां हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, उसी का जो पत्ते, गले सड़े पत्ते या छिलके वगैरह हैं, उनको किसी आप एक डब्बे में या गमले में डंप करते जाएँ, वो बड़ी अच्छी आपकी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाती है, जिसमें आपका किचन का वेस्ट जो है, छिलके वगैरह होते हैं, सब कुछ वो आप उसमें डालते जाएं। अंडों के छिलके हो गए, आपकी चाय बनाते हैं उसकी पत्ती बच जाती है, तो वो एक अच्छी आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो अगेन आपके उन्हीं प्लांट्स के लिए बेहतरीन एक सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र होगा। अच्छा आयशा जी, आप जो है बहुत डिफरेंट काम काफ़ी सारे कर रही हैं। पोल्ट्री भी आपकी है, वेजीज भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सीजनल, वो सब चीज़ें हैं। अगर कोई इनमें से कोई, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, वो एक छोटे स्केल पे शुरू करना चाह रहा है, तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? वो सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज़ शुरू करे जो इजी भी है, उसमें कामयाब भी हो जाएगा, ताकि फिर आगे वो उसको एक्सपैंड करना चाहे तो बेशक कर सकते? अच्छा, वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की टर्म है ना, ये सदियों पुरानी है। जी जी। जो देही इलाकों में जो एक घर में भी जो सिस्टम चल रहा है ना, वो इंटीग्रेटेड होता है। एग्जैक्टली वही होता है। एक फसल नहीं चल रही होती है, तीन चार उसी का वेस्ट हाँ, उठाया, इसमें डाला। जी, कोई भी घर आना है, उसमें एक आध बकरी, अगर कोई बड़ा जानवर नहीं है, बकरी उन्होंने रखी हुई होगी, मुर्गियां रखी हुई होंगी, सब्जी वो अपनी खुद लगा रहे होंगे, थोड़ी सी अपनी गंदम लगा रहे होंगे, तो ये टर्म वही है बेसिकली। अब आप उसको अगर लार्ज स्केल पे कर सकते हैं तो वेल। अच्छा आयशा जी, अगर इसी सवाल को मैं ब्रेक डाउन करूं कि अगर किसी के पास, जैसे आपने टेरेस की बात की, छोटी जगह, लैंड नहीं है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो ऐसी खवातीन जो मेरी बहनें देख रही हैं टेलीविजन अभी स्क्रीन पर, तो उनको क्या आप मशवरा देंगी? क्या कम पैसों से, क्या कम रिसोर्सेज से क्या पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? आपने इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देना है कि कितनी मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं, कितनी बकरियों से, किसी क्योंकि देखें हम ऐसे अर्बन एरिया में रहते हैं कि लोग कहते हैं स्मेल आती है, आप नहीं रख सकते, आपके लिए मुश्किल भी होता है, तो ऐसा क्या तरीकेकार आप बता सकती हैं मेरी बहनों को कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मैं आपको ये एक बात बताऊं कि अब लोगों में इस कदर अवेयरनेस है कि अपनी फूड खुद ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, आप उसमें देखें, एक तो ये है कि आपके लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, दूसरा ये है कि आपका बजट मैनेज हो जाता है। जब आप घर में खुद ही ग्रो कर रहे हैं, आपके घर में मुर्गियां हैं, अंडे भी आपको मिल रहे हैं, आपको घर की सब्जी भी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली एक तो आप अपना बजट मैनेज कर लेते हैं, दूसरा एक अपने आप को एक हेल्दी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रखते हैं हर वक्त। ठीक है, तो उसके लिए आपने जिस तरह कहा कि कितने पैमाने से स्टार्ट किया जाए और पहले किसका इंतखाब किया जाए, तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, और जिसमें स्पेशली किचन गार्डनिंग और बैकयार्ड पोल्ट्री, ये तो दो ऐसी डोमेन्स हैं, इनको आप साइड बाय साइड चला सकते हैं। लेकिन आयशा जी, अगर किसी का ब्रेड एंड बटर वो ये बनाना चाहता है, इससे इनकम बहुत थोड़ी और मेहनत ज्यादा नहीं है। एक कॉलर लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, वेरी गुड मॉर्निंग आयशा जी, कराची से, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हुमायूं भाई, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, आप कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली माफी। मुझे आपकी तारीफ करनी थी, बहुत प्यारी लग रही है आप, बहुत। माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी भाई से कहूँगी आपने बाल क्यों कटवा दिए हैं? बाल क्यों कटवा दिए? कोई बात से नहीं, बात कर रहा था, सोचा वो कोई मुझे लग रहा टीन डब्बे ये पीछे 3 डब्बे वाला था, कोई मेरे बालों के बारे में कोई कह रहा था। कह रही है झूठ बोल रही है आपसे। किस बात का झूठ बोल रही है? आई एम सॉरी टीचर, ये मेरा बदतमीज भाई है, वो चिढ़ा रहा है। वो क्या कह रहा था? वो क्या कह रहा था? भाई हमेशा बदतमीजी होते हैं। झूठ से काम किए तो मैं हलीमा पे अच्छी नहीं लग रही। कह रहा है हलीमा पे अच्छी नहीं लग रही, झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे आप बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपके इंस्टा आईडी में फॉलो करती हूँ। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? नवीन नाम है, बहुत बदतमीज। नहीं, बिल्कुल बदतमीज ये नहीं है। आप अपने भाई को बदतमीज ना कहेंगे। मेरा भाई सुनेगा तो वो भी यही कहेगा कि झूठ बोल रही है, तो वैसे ही बिल्कुल फजूल सी लग रही थी। नहीं, नवीद नाम है, नवीन नाम है। बहुत प्यारी लग रही है आपकी। यार नवीद नाम है, नवीन नाम है। थैंक यू सो मच। तू कर ले, थैंक यू सो मच। तू कर लो। नहीं कर रहा हूँ। ना करो। अच्छा जी, बंद होगी ये कॉल? अच्छा, छोड़ सा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। एक और सुनना, अपना दुपट्टा उठाया नीचे से। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। आयशा जी, हम आपसे बात कर रहे थे कैसे आप छोटे बिजनेसेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपसे आखिर में जाते पूछा था कि ये ऐसा बिजनेस है जो पोल्ट्री का बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर का बिजनेस हो गया, प्लांट बेस्ड फूड हो गए, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है और बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उगेगी फसल या प्लांट बनेगा, फ्रूट लगेगा, तब बिकेगा। तो इस पे रिलाय करना लोग शॉर्ट टर्म पे करते हैं, जैसे खाना बनाया फौरन पैसे मिल गए, कपड़े बनाए फौरन पैसे मिल गए। इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि वाकई ये पेशेंस वाला काम है। आप वही, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। आप फॉर एग्जांपल अगर पोल्ट्री की बात करते हैं, एक दिन का चूज़ा आपने रखा, 6 मंथ में जाके वो आपको एग प्रोडक्शन देना शुरू करेगा, तो 6 महीने तक तो आपने सब्र करना ही करना है। इस दौरान अगर कुछ भी गॉड फॉरबिड्स ऐसा हो गया कि कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया, कुछ भी, तो जो आपने अपने रिजल्ट सोचे हुए वो आपको कुछ भी नहीं मिलता, इस तरह भी मुमकिन है। इसी तरीके से फसलों का है, जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल हमारे जो सिचुएशन चल रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, रिजल्ट्स हमें उस तरीके के नहीं मिल रहे होते। तो ये है तो सब्र वाला काम, सब्र के साथ ही चलाना है, लेकिन रिटर्न है। अगर आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से मार्केट करते हैं या उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं तो आप उससे बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी रिटर्न की बात होती है, हुमायूं ने सही कहा कि लोग बहुत बेसब्रे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कमो बेश आपने बताना है। हाँ, क्योंकि जाहिर है हर बंदा इसी के लिए कर, हाँ, हमें ये कमो बेश आपने बताना है। जितना मैंने बिजनेस के हवाले से पढ़ा है, लोग कहते हैं कि जी 1 साल तो आप भूल जाएं कि आपको रिटर्न मिलेगा। 1 साल के बाद आपने सोचना शुरू करना है कि अब रिटर्न मिलना शुरू हो जाना चाहिए, अब थोड़ा बहुत चीज़ें आना शुरू हो जानी चाहिए। आपने बताना है कि इस बिज़नेस में रिटर्न के लिए आपको कितना, अगर आप इसमें आ रहे हैं, मेंटली आपने अपने आप को रखना है कि भाई इसमें हो सकता है रिटर्न भी आना शुरू हो जाए, लेकिन इतना नहीं आएगा कि आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको उसको दोबारा से रिसाइकलिंग में भेजना शुरू कर देना चाहिए कि भाई ये रिटर्न तो आया, लेकिन मैं इससे ये और चीज़ें खरीद लेता हूँ ताकि मेरा बिजनेस जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। कितने अरसे के बाद आपको इतना रिटर्न आएगा कि अब आप वो अपनी ज़ात पे, अपने घर पे, अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक तो अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, फार्मिंग के फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो 3-4 ऑब्जेक्टिव आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आपकी कोशिश ये हो कि आप एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए फूड खुद ग्रो करें, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव। सेकंड ये कि आप बेस्ट क्वालिटी जो भी दे रहे हैं अपनी फैमिली को, बेस्ट क्वालिटी फूड दे रहे हैं। देखिए, ये भी आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज वही चीज़ें हम मार्केट से भी आउटसोर्स कर रहे होते हैं, मार्केट से परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती। उसमें कितने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ हुई है, कितने स्प्रे इस्तेमाल हुए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज़ हुए हैं, उन सब चीज़ों से एक तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने ये भी सोचना है कि सिर्फ अपनी ज़ात का नहीं सोचना, ये सोचना है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिससे हम आजकल की जो हमारी सूरत हाल बनी हुई है क्लाइमेटिक चेंजेस की,
ठीक है, तमाम माहौलियाती तब्दीलियां जो है ना, जो असरअंदाज हो रही हैं वो इसी वजह से अच्छा आयशा तो जी, हलीमा हैज आस्क्ड यू अ लीडिंग क्वेश्चन टू दिस के मैं सोच रहा था जब आप ये बात कर रही थी, हमारे पास एक कॉलर है सानिया जी सखर से। सामिया बड़ा खतरनाक नाम है, सामिया सखर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम सलाम हुमायूं भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सामिया जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हलीमा आप भी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हलीमा आप आज बहुत प्यारी लगी। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। पैसे पूरे हो गए। हुमायूं भाई भी प्यारे लग रही। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को तो सलामत हमेशा रखे। अच्छे लगते हैं, मैं कभी कभी अच्छी लगती हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे है सखर का मौसम? बखर से नहीं बात कर रही मैं, बखर से बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, बखर से। अच्छा, बखर का मौसम थोड़ा उन्होंने बोला भी सखर है और मेरे ख्याल से लिखा हुआ भी सखर है। आपका मौसम वहाँ पे ठंडा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है? नहीं, आज तो हवा चल रही है। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा आज हवा चल रही है, आज ठंडा है, वैसे गर्मी होती है। हवा दिल में चल रही है या बाहर मौसम वाली भी चल रही है? कभी कभी दिल की हवाएं चल रही होती हैं। नहीं, मौसम वाली चल रही है। मौसम वाली चल रही है। अपना ख्याल कैसे रखती हो? कुछ खाने चली जाती हो, शॉपिंग पे चली जाती हो, या नाजिया ब्यूटी पार्लर पे चली जाती हो? क्या करती हो? नहीं, अभी तो सेकंड ईयर के पेपर देख के फ्री नहीं हूँ। अभी फारिग हो तो क्या करती हो? अच्छा क्या लगता है करना? क्या अच्छा लगता है? बस कभी बाहर घूमने चले गए, कभी खाने में चले गए। मुझे ये लगता है आप उनमें से जिसको फारिग रहना बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ ना करना, कोई काम ना करना। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये जैनब वाले असरात हैं आपके। जैनब को भी कुछ ना करना बहुत पसंद है, फारिग रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। असल में जो लोग मेरे ख्याल से हर वक्त कुछ ना कुछ नहीं है हुमायूं भाई, मेरा नाम सामिया नहीं है, सानिया है। अच्छा, ये भी गलत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम भी सानिया है आपका। सानिया का पहले नाम सामिया हुआ करता था शायद, इतिहास में ये बताए। अच्छा सानिया, मुझे एक बात तो बताओ, पेपर जो दिए हैं उसमें चीटिंग की है थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सानिया, हर बच्चा यही कहता है। थोड़ा तुम्हारा इन्विजिलेटर जो है वो हुमायूं था, क्योंकि हुमायूं नहीं चीटिंग करने देता। थोड़ी बहुत मुंडी तो मरोड़ी होगी तुमने, थोड़ी बहुत तो मुंडी मरोड़ी होगी। नहीं यार, बताया नहीं सानिया ने। कॉल जो है वो कॉल हमारी जो है वो जा चुकी है। आपने चीटिंग की कभी? अच्छे कामों के लिए की है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको देख के। ये कौन सी चीटिंग होती है जो अच्छे कामों के लिए होती है सानिया जी? जी बिल्कुल आयशा। सानिया आगे मेरे ज़हन में। जी, चीटिंग इस तरीके से। पेपर में कभी की है? नहीं। खुद ये अच्छा बात सुनो, तो ये पकड़े कौन जा रहा है? चीटिंग के लिए पकड़ा कौन जा रहा है? इससे पूछो, कहता है हमने आज तक नहीं पकड़ा कौन जा रहा है? अच्छा से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं एक और सुबह में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आयशा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं फार्मिंग के हवाले से। अच्छा हलीमा, मैं जब आप ये सोची थी, आई वाज वांटेड टू आस्क, जो आपके भी ज़हन में सवाल होगा, ये जो आज का आप है, मैं आई एम नॉट एज शेमिंग एनीबॉडी, ठीक है? अब आप खवातीन है, मेरी अम्मी है, करती हैं गुदाई भी वो क्या कहते हैं उसे, गुदाई कहते हैं, गोडी करना। हाँ, गोडी भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। मुझे लगता है कि ये अब इस जनरेशन में चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी जनरेशन में चीजें एंड हो जाएंगी। आजकल की लड़कियों से अगर आप ये कहें ना, वो कहेंगी व्हाट, अब जेनेरिक बात कोट करते हैं, ठीक है? आप उसमें से नहीं है, ठीक है? लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मॉडर्नाइज है, शादी करके आती हैं, उनको इन चीजों का कोई शौक नहीं है और ना वो इस तरफ आना चाहती हैं। सो हाउ विल यू, आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो भी इस तरफ आए? इसका जवाब मैं भी दूंगी। पहले आप कैसे मोटिवेट करें? देखिए, आप इस चीज को एक एज पे हाँ, नहीं हो ही नहीं सकता। आपकी बेसिक नीड क्या है? खुराक। क्या वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, पुराना हो जाएगा? क्या जो नई लोग खरीदेंगे, खुद नहीं उगाएंगे? उगाएंगे, हर सूरत उगाएंगे, क्योंकि जो हम प्रोसेस फूड के जो साइड इफेक्ट्स आ गए हैं ना, उसकी बेस पे अब हर कोई ये चाह रहा है कि खुदा के लिए आयशा जी, ये जो नाम रखे हुए हैं लुभरना और ललमनानिया, इस तरह के नामों वाली लड़कियां, ये कहाँ मुर्गियां रखेंगी और ये बकरियां रखेंगी? इसका जवाब मैं दूं आयशा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे लगता है कि जब आपके घर में इस तरह का माहौल होता है, अब आयशा जी की जो बेटी है उसको वो काम मुश्किल नहीं लगेगा।
उसने गोद से वो काम देखा है, सीखा है। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं, मैंने खुद देखा है, शादी से पहले वो बड़ी फुहड़ होती हैं, वो अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखती, लेकिन जैसे उनकी शादी होती है, नहीं मैं शादी से पहले भी सुगर थी, मैंने अपनी बहन को देखा है ऐसे, मतलब लिटरली अगर यहाँ कुछ पड़ा हुआ है ना, वो उसके ऊपर से फलांग के चल जाती थी। और अब आप उसका घर जाएं, वो ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि आप कहते हो कि यार ये क्यों तुमने बनाया है, मतलब इसमें आमना अकबर की जो बीवी है, तो लिटरली आप हैरान रह जाते हैं उस लड़की को देख के कि वो ऐसे से ऐसे बदली है कि अब आपको लगता ही नहीं कि वो आमना है। जिन भी लड़कियों के घरों में काम को बहुत बड़ा, या उनकी माएँ जो हैं वो ये कहती हैं कि उफ अल्लाह बड़ा मुश्किल है ये वो हमेशा ऐसी होती हैं जो हमेशा उनके घर में कहा जाता है कि कुछ भी नहीं है, आज तुम पढ़ रही हो कोई बात नहीं, कल को जब तुम पे पड़ेगा तुम ऐसे ऐसे कर लोगी। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। मैंने खुद ये देखा, पिछले दिनों हमारी मोटर में पानी फंस गया, जिस तरह होता है पानी आ गया वो पाइप में। मैंने कहा कि मुझे आता है ये जैक से आप उसको करते हैं, पानी के प्रेशर को पीछे भेजते हैं और एकदम से जब खुलता है तो पानी तो मुझे वो करना आता था। एंड एवरीवन वाज रियली शॉक्ड कि इसको कैसे आता है, बिकॉज़ मैंने किया हुआ है अपने घर, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मैं वो बात कर रहा हूँ जैसा कि मैं क्योंकि एकेडेमिया में भी हूँ, पढ़ाता हूँ। अब ये सरीन नाम की लड़कियाँ, शर्मसा सापा, इस तरह के नाम आप कहाँ करेंगे? वो नहीं करेंगी 10% लोग हैं ना, लेकिन बाकी जो 70% ख्वातीन हैं, जो देहातों में ख्वातीन रह रही हैं, जिन्होंने अपना किचन मैनेज करना है एक लिमिटेड बजट में, वो तो डेफिनेटली करेंगे। उनको अगर एक आप बेसिक आइडिया दे दें, उनको एक स्किल सेट उनमें डेवलप कर दें, तो वो करेंगी, वो अपने लिए करेंगी। आप तो सिर्फ वो चंद नामों को और वो जो आप एक पिक्चर दिखा रहे हैं वो डेफिनेटली नहीं, क्रीम ऑफ द क्रीम। हाँ, अच्छा मुझे बात बताइए, जब आप मुर्गियाँ रखते एक टाइम पे मैंने सोचा था, एक टाइम एक हुकूमत भी आई थी, उसने कहा था मैंने मुर्गियाँ, मैंने कहा रख के तो बंदा अंडे जो है वो बेचना शुरू कर दे, लेकिन क्या ये फीजिबल है एग की सेलिंग करना? क्योंकि देखिए बहुत कम पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट भी बहुत कम करता होगा। हुमायूं, आप 5-10 मुर्गियों से तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ बेसिकली जो बैकयार्ड पोल्ट्री या किचन गार्डनिंग है, वो एक होम बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ कि आप अपने घर के लिए, वो तो मैं समझ गया। हाँ, मैं सब, लेकिन अगर आप इसको एक स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है कम से कम कितनी पोल्ट्री में कितनी चिक्स, कितनी ज्यादा मुर्गियां आपके पास हो तो आपका ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट हो सकता है? इसमें तो ये इसकी जो फिजिबिलिटी बनती है वो तो बनती है एक पोल्ट्री शेड जिसकी डायमेंशन होती है 30 बाय 120 की, जिसमें हम 2000 एडल्ट बर्ड रेज कर सकते हैं कम से कम। और कितना वक्त लगता है? 6 मंथ्स। 6 मंथ जो 40 डेज में 50 डेज में लोग कहते हैं कि हो जाती है। नहीं, वो ब्रॉयलर चिकन है जो मीट पर्पस के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आप लेयर रख रहे हैं, लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, एग प्रोडक्शन की फार्मिंग कर रहे हैं, तो देन वो जो उसका टाइम पीरियड है वो डे ओल्ड से लेकर 5.5 और 6 मंथ तक है। अच्छा आयशा जी, यू आर द राइट पर्सन टू आस्क, क्योंकि आप पोल्ट्री करती भी हैं। वापस आके एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे करना है, मुझे पता है देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी में कितना फर्क है? क्योंकि हम अक्सर कयास सराइयां सुनते हैं कि आप तो बीमार हो जाएंगे, इनको इंजेक्शंस लगते हैं, ये ब्रॉयलर मुर्गी ठीक नहीं है। आप बता सकती हैं हमें कि देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी में कितना फर्क है और इनके प्रोसेस में क्या क्या, आज हम ये इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचा दें। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर ये सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट कुछ मिनट से हमारे पास, उसके बाद हमने ज़ैनब के पास भी जाना है। आयशा जी, एक छोटा सा सवाल है जो मैं पूछना चाह, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, विक्ट्री साइन कर रहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जो मैं पूछना चाह रही थी। आप जो है वो फार्मर्स मार्केट में जाती हैं जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको गाइड कर दें। मे बी कोई जा के अपना स्टॉल वहाँ पे लगाना चाहता हो जिसको इतनी आइडिया ना हो, लेकिन आप तो बहुत ऐसे से वहाँ पे हैं, तो किस तरह से किया जा सकता है? इसमें इस तरीके से कि अगर कोई अपने आप को एज ए वेंडर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है तो फार्मर मार्केट की मैनेजमेंट से उसको मिलना पड़ेगा। उनका एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई फार्म प्रोड्यूस है या आपकी कोई होममेड कोई रेसिपी है, कोई प्रोडक्ट है, तो देन पहले वो टीम जाके वो तमाम आपका सेटअप विजिट करती है, और अगर वो उनके स्टैंडर्ड पे फॉल करता है तो देन वो आपको अलाउ करते हैं।
अच्छा, मतलब वो टीम जो है वो देखेगी कि आप हाइजीनिक हैं, सही तरह बना रहे Organic हैं, produce आपकी है organic products आपकी, हैं, हाँ या जी, सारी चीजें, exactly. उसके बाद आप उसके बाद अलाओगे आप- वहाँ की। Yes. अच्छा, बेहतरीन मैं अब आपसे जो आपकी एजुकेशन है उसके हवाले से एक बात करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन ने क्या आपको बहुत हेल्प किया था? क्या अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है एग्रीकल्चर में या पोल्ट्री में, तो क्या एजुकेशन उसके साथ होना ज़रूरी है? लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा था, मुझे याद आ गया। पता है ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी में ये सवाल था। तो ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी में कितना फ़र्क है? क्या ब्रायलर मुर्गी बहुत ज़्यादा आप नुकसानदेह है आपके लिए? इसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो मैं हर सूरत ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ का जो मिसयूज़ है ना, वो एक्चुअली हार्मफुल होता है आपके लिए। ब्रॉयलर इजीली ग्रो कर जाता है, इजीली एक्सेसिबल है। आपकी तमाम फूड इंडस्ट्री, आपका जितना फास्ट फूड है वो मरहूने मिन्नत है ब्रॉयलर के, तो उसके बगैर तो वो कॉन्सेप्ट ही मुकम्मल नहीं होता। अब आपका क्या है कि वो इतनी इजी अवेलेबिलिटी और इतना टेस्टफुल बना दिया गया है। सस्ता तो हम नहीं एज कम्पेयर टू, क्योंकि डेफिनेटली उसका टाइम ड्यूरेशन देखिए 6 मंथ है और ये 35 to 40 डेज में ये तैयार हो जाता है। अच्छा, अब उसमें ये है कि हमारे पास ब्रेकफास्ट की भी ऑप्शंस आ गई हैं, हमारे पास लंच की भी मल्टीपल ऑप्शंस आ गई ब्रॉयलर की वजह से, डिफरेंट रेसिपीज़ आ गई। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जी, नाश्ते में हम सॉसेज खा लेंगे या दिन में कोई बर्गर ले लेंगे या चिकन कढ़ाई खा लेंगे, क्योंकि वो है इतनी अवेलेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा है। तो आई थिंक यस। और उसमें दूसरा फिर ये है कि उसका जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर, यानी आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है ना कि आपको डेली कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है एक हेल्दी पर्सन को। लेकिन तो हम क्या करते हैं, जिम भी जाते हो चिकन से ले लेते हैं, ब्रायलर से। हम यही तो कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि एक बंदा पूरी 1 किलो की चिकन कढ़ाई खा लेगा, क्या 1000 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आपकी रिक्वायरमेंट है? तो एक्चुअली मैं तो ये कहती हूँ कि मिस यूज चीज़ का जो पर है, आयशा जी क्या नुकसानदेह है ब्रायलर मुर्गी? मैं अगेन वही आपको बात कर रही हूँ कि किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो आपके जिस्म की, जवाब दिया आपने। नहीं आज किचन में आयशा जी किचन में आपको लेके चलते हैं। अगर थोड़ा खाएं तो नुकसानदेह है? नहीं, नुकसान बड़ा अच्छा जवाब जो है वो आयशा जी ने दिए, क्योंकि लोग जो है वो मना कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग रुकते तो है नहीं खाने से, तो वो चीज वहीं रह जाती है। कीमा जी, कीमा ये यहाँ पे। अच्छा जी, मैं आपको साथ साथ बताऊं मेरा कीमा किस तरह का तुम डालोगी जब? जी आप बताएं। आपने कहा हमने कहा था सब अपना कीमा बताएंगे, अब मैं आपको कीमा बताता हूँ। मैं अपना कीमा इस तरह बनाता हूँ, इधर जी। तो मैं अपना कीमा इस तरह बनाता हूँ कि मैं लेता हूँ कीमा, अपना साफ करता हूँ। कीमा सुन रही हूँ? अच्छा, अपना कीमा नहीं, गोश्त का कीमा, ठीक है। उसको मैं डालता हूँ एक देशके में, उसमें डालता हूँ पानी, उसमें डालता हूँ मैं लहसुन, उसमें डालता हूँ मैं प्याज, उसमें डालता हूँ मैं दालचीनी, उसमें डालता हूँ मैं काला नमक, ठीक है। और ये सारा आप वो डालते हो और लहसुन अदरक रॉ डाल दिया। उसको उबलने के लिए मैं आधा घंटा छोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो सारी चीजें नरम हो जाती है, वो उबल जाता है, फिर मैं प्याज ब्राउन करता हूँ, मैं उसमें डालता हूँ कीमा और लहसुन अदरक को पेस्ट डालने के बाद कीमा डालता हूँ, कीमा ब्राउन करके, फिर जब कीमा ब्राउन हो जाता है फिर टमाटर आखिर में डालता हूँ, और फिर आलू जो है उबाल के मैं डालता हूँ, फिर उसके साथ ब्राउन करता हूँ। मैं उबाल के ना, कितनी देर में बनता है? ये तकरीबन 2-2.5 घंटे में। मैं यही पूछ रही थी ना कि टाइम पे लिमिट बहुत ज्यादा है तो इसकी। कीमा और डाल बहुत हो गया ये तो, फिर सब्जी जो है वो हो गया, अब डेकोरेशन हो गई हमारी। कीमा और डाल नहीं वो सेटिंग हो गई, जिद कर रही है हमारी शेफ, वो कह रही है आप रेसिपी बता दें। मैं अच्छा रेसिपी बता देती हूं, चलते हैं। अच्छा, रेसिपी जो है ना वो यहाँ भी मैंने थोड़ी डिफरेंट बनाई है, उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे जो है ना वो हमायूं ने दे दी है, जो मैं सुनना चाह रही थी। अच्छा, इसमें कीमा मैंने 1 किलो लिया, ये आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। लहसुन 2 खाने के चम्मच पेस्ट इसमें आपने डालना, और प्याज 2 अदद, पानी इसमें, नमक जो हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, ये आपने चढ़ा के जो है कुकर में रख देना है, इतना कि आपका जो कीमा है वो गल जाए। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे जो है मैंने 1 टीस्पून भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद ब्लेंड किए हुए, घी 1 कप, आलू 2 अदद छोटे छोटे पीसेस में आपने काट लेने हैं, मटर 1 कप, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही यहाँ पे 4 खाने के चम्मच, और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए। अच्छा जी, यहाँ का प्रोसीजर मैं बता दूँ कि कीमा, प्याज, लहसुन, नमक, इसको जो है मैंने डाल दिया कुकर में, और कुकर का प्रेशर 10 से 15 मिनट के लिए मैंने चला दिया, और उसके बाद जो है उसका पानी ड्राई होने के लिए छोड़ा। इतनी देर में ये होगा कि जितना भी कीमा है उसकी जो हमक है या उसका जो जायका आता है जो अच्छा नहीं लगता वो निकल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से कीमा भून जाएगा। उसके अंदर फिर आप टमाटर डाल दें, और जितना भी धनिया, जीरा और दही है ये आप डाल के इसको बहुत अच्छे से भून लें। अच्छा, फिर जब आप देखें
कि ये बहुत अच्छे से भुन गया है, फिर आपने घी डालना है। अच्छा, मैंने इस पे देसी घी डाला है इसको थोड़ा सा टेस्ट उसको बढ़ाने के लिए। अब आप जो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है, हाँ मैं देसी घी डाला है, हाँ मैं देसी घी डाला। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला है कि ये ढाबे स्टाइल है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं आपने बनाना तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, जैसे हम मसाला बना के लगी थी कि ज़ैनब प्रेशर कुकर में तो गलाने के लिए ज्यादातर चीजें होती हैं, कीमा तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इज इट सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रीजन कि आपने उसको प्रेशर दिया? एक तो ये कि कीमा बहुत ज्यादा गल जाएगा, हमारे उस तरह से नॉर्मल बनाने में कीमा ज्यादा गलता नहीं और थोड़ा सा ये वाटरी जूसी बनेगा। आपने देखा होगा जो ढाबों में कीमा आलू मिलता है वो जो है ना जूसी सा होता है, तो ढीला ढीला सा होता है, हमारा ऐसा नहीं होता। उसको वो कर करके तो वो जो वो पानी कुकर में डालूंगी ना वो बिल्कुल ड्राई नहीं करना, उसको थोड़ा सा रहने देना है। तो बस आप गार्निशिंग करें। बिल्कुल लगता है आप किसी वो होटल वाले नहीं खाते होते वो। और ये जो मैंने साथ में लेमन और ट्राई करें, बताएं कितने नंबर आप देंगे इसको? मैं नंबर दूंगा कीमे को इसको 9। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी फ्लूइड वाली चीजें अच्छी। 10 किसको देगा ये? कल खाउसे को। मंदी को 10 नंबर। मंदी के 10 नंबर थे भाई। आ जाओ आप नंबर दो, कितने नंबर देंगे? मैं तो पूरे 10 नंबर दूंगी। पूरे 10। बहुत मजे का है ना? बहुत अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी रोटी खा लेंगे, आपने बस चखना ही है, क्योंकि हमारे पास कमी है। हरीमा आप खाएं और आप बताएं आप कितने नंबर देंगे? वैसे आप कितने देंगे? आपने ट्राई किया था? नहीं, मैं ट्राई नहीं किया। आप ट्राई करें। मैं ट्राई करने लगी थी तो आप आगे समझ के। आप आ जाइए। मैं चाहूंगा आप नंबर खुद भी दें अपने आप को। आप कितने नंबर देंगे? मैं खाए बगैर 10 देती हूँ। नहीं, मुझे लगता है ज़ैनब ने जो ये वाली रेसिपी ट्राई की, इससे पहले भी मैं ज़ैनब का कीमा खा चुकी हूँ बना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, इसको 8 नंबर। आप 10। सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत हो यार, मतलब कितना ऐसे खुद से प्यार है। नहीं, लेकिन ज़ैनब ने जो लास्ट टाइम बनाया था ना, तो वो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारा यही कीमा है इसी तरह बनता है? नहीं, मैं पहले वो मसाला भूनती हूँ और उसके अंदर कीमा डालती हूँ, आलू और बनाया था जो मटर है वो डाल के तो उसको दम पे रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसकी बुनाई करते हैं। तो कीमा किस तरह? मैंने तो बता दिया था कि हाँ मैं इसी तरह करती हूँ कि पहले अच्छा ओके मैं पहले प्याज फ्राई करती हूँ, देन उसमें कीमा डाल के इस तरफ आ जाए थोड़ा। मैं कुछ भी नहीं कहता, बहुत अच्छा इंसान है। प्याज फ्राई करके देन कीमा डालती हूँ, उसकी अच्छी सी बुनाई करके फिर उसमें टमाटर और सारे मसाले। टमाटर पहले डाल देती हैं? नहीं, पहले कीमे को भून लिया ना प्याज कीमे के बाद डालती? हाँ यार मैं कहता हूँ फिर है ना, फिर आप अच्छी कुक। कीमे के बाद हल्का टमाटर होता है। यस वो I love वो that बहुत मजे का लगता है, वो चंकी सा जो मैं वही बता रही हूँ। 2 तरीके हैं, एक तो आप वाला तरीका है जो आपको पसंद आया था मेरा कीमा ज्यादा, एक दूसरा ये कि जैसे अभी भी मैंने कीमा और प्याज को पहले भून लिया, ठीक है, और फिर टमाटर और घी डाला। ठीक हो, कितना अच्छा मैं तरीका, बहुत अच्छा तरीका जो है वो हुमायूं ने बताया है। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन कल आपसे बताएंगे कि टॉपिक कल का क्या होगा। हम कल बात करेंगे, आप अपने शहर का बताएंगे कि आपके शहर का पुराना नाम क्या था या नया नाम भी है, वो क्यों है, उस नाम की हिस्ट्री आपने हमें बतानी है। हम आपको इंशाअल्लाह कल इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपने देखते रहना एक और सुबह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आयशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आयशा जी मेरी फ्यूचर बिजनेस पार्टनर है और आपकी मुलाकात से जा बजा कर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब, हुमायूं, हलीमा को दीजिए यहाँ पे इजाजत और आपका कहेंगे दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।